बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। I hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. प्यारे एक मोहतरम आपके क्लासमेट मशहूद भाई पूछ रहे हैं कि सर खैरियत, लेट ज्वाइन किया? जी बिल्कुल खैरियत नहीं थी, लेट इसलिए ज्वाइन किया एन आपकी क्लास के वक्त लाइट चली गई कॉलेज में, और जो लैपटॉप है मेरा उसकी बैटरी जो है अब वो शहीद हो। मैंने आपको सिर्फ सलाम किया, मैंने नहीं पूछा। अच्छा, आपने नहीं पूछा? शुएब ने पूछा होगा, फिर हो सकता है। चलें, मोहम्मद नाम था, मैंने कहा मोहम्मद दो ही हैं, हमारे पास दो तीन है, मोहम्मद रहान, मोहम्मद मशहूद, मोहम्मद नहीं शुएब, सर, तो बस कोई एक ही होगा आप तीन चारों में से। तो बस इसीलिए मैंने कहा बता दूं कि एन उसी वक्त लाइट चली गई, तो फिर मैंने कहा ऐसा ना हो कि लैपटॉप बंद ही हो जाए बिल्कुल, तो इसलिए मैंने लाइट आने का इंतज़ार किया। जैसे ही लाइट तशरीफ़ लाई है, हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आवाज़ बहुत कट हो रही है बेटा, सुबह से इंटरनेट जो है ना वो ऐसे ही चल रहा है। आपको बाकी क्लासेस सही मिली? जब बाकी क्लासेस सही थी, मेरी क्लास में मसला हो रहा है? अच्छा, तो फिर मुझे डेटा कनेक्शन पे जाना है। हो सकता है कि सिग्नल प्रॉपर ना आ रहे हो यहाँ पे। अच्छा, अच्छा रुकें एक मिनट बच्चों, परेशान नहीं हो, एक मिनट रुक जाए। हाँ जी, बकौल आपके आप कह रहे हैं कि अच्छा एक काम ये करते हैं, अब देखें ज़रा आवाज़ कुछ बेहतर हुई या अभी भी वैसे ही है? अगर कुछ बेहतरी आई तो आवाज़ में कोई फ़र्क आया, वैसे ही आ रही है, फिर डेटा कनेक्शन पे चला जाता हूँ, ये आखिरी हल है। बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, सही हो गई? अच्छा, ले भाई, अभी भी मुज़फ़्फ़र तुम्हारा तो नेट ख़राब है, तुम तो आए इतनी मुश्किल से हो क्लास में, तुम्हें क्या पता आवाज़ सही आ रही है गलत? हर बात में नहीं बोलना होता तुमने, हैं? अच्छा, अगर आवाज़ ख़राब हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ताकि मैं फिर जो हूँ क्या कहना चाहिए, डेटा कनेक्शन पे चला जाऊँ। मुज़फ़्फ़र, वो जो आपको सही आ रही है वो क्या चीज़ है? अच्छा, आवाज़ सही आ रही है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, सही है। क्योंकि आपने ज्वाइन ही अभी किया ना, तो मैंने कहा पता नहीं इतनी जल्दी क्या आने लग गई आपके पास सही। जी, आपने तो ज्वाइन इतनी मुश्किल से की है क्लास, पता नहीं कितनी बार आपकी रिक्वेस्ट आई है क्लास में ऐड होने की, फिर उसके बाद आप आए, आपने आते ही बोल दिया मुझे सही नहीं आ रही। फिर मैंने पूछा खैरियत है, फिर आप बोल रहे हैं मुझे सही आ रही है आप। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आवाज़ ही है यकीनन। चलें, मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं मामलात को ज़िंदगी के। अच्छा सॉरी यार, मैं समझा, मुझे लगा कि आपको आवाज़ सही नहीं आ रही। इतने सारे मैसेज पढ़ रहा होता हूँ ना बेटा, तो मैसेज में एक आध मैसेज आगे पीछे हो जाता है यार, बुरा नहीं मानो। चलो
अच्छा, कल हमने आखिरी पॉइंट कौन सा पढ़ा था बच्चों, जल्दी से बताओ शाबाश। आज कुछ बोरियत खत्म करते हैं, अब इसको खत्म करते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बहुत बात हो चुकी है, अब बात को जरा आगे बढ़ाएं, बात कुछ आगे आगे बढ़नी चाहिए। आवाज खराब हुई पहले ये बताओ जल्दी से, आवाज खराब हुई ये बताओ पहले, आवाज सही है, खराब तो नहीं हुई? अभी हाँ कहती हैं सर पॉइंट नंबर 17 पढ़ा रहे थे आप। ओके प्यारे बच्चों, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे, हाँ जी सब सही है, 17 18। अच्छा रुक जाओ भाई, रुक जाओ अली मोहम्मद भाई, रुक जाओ यार। आप जैसा बंदा बोले ना, अगर आवाज़ ख़राब हो गई तो आपके लिए तो मैं गरारे करके बोलूँगा। गरारे समझते हैं आप, बोले तो गार्गल अंग्रेजी में। गुर्राना नहीं है, गुरगुराना भी नहीं है, गरारे जी, शरारे की बड़ी बहन होती है ये। सब्र करें, मैं डेटा कनेक्शन ऑन कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। आवाज़ समझ में नहीं आ रही, अभी आएगी इंशाल्लाह। अब खर्चा कर रहा हूँ ना मैं अपना खर्चा, जब खर्चा करते हैं फिर आवाज़ आती है। ये देखें, ये खर्चा होना शुरू हो गया। अब बताएं आवाज़ कैसी आएगी? अब आप बोलेंगे सर बेहतरीन आ रही है। देखें ये इतनी देर तो हमारी इसी में लग गई, वो आ रही है नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही। अब बताओ प्यारे बच्चों कैसी आवाज़ आ रही है? यार अभी भी बेहतर। अब डेटा, हमने अपना डेटा कनेक्शन लगा दिया, उस पर भी तुम बोल लो बेहतर है। हमारा बिल चलना शुरू हो गया, तुम बोल लो बेहतर, बेहतरीन, ये हुई ना बात, खूबसूरत, उम्दा और आला। अच्छा वो जो बहुत प्यारी है हुदैफा, वो आवाज ही है बेटे? कैसे कैसे जुमले लिखते हो हुदैफा आप? ठीक है, सही है, चलें ओके, शुरू करते हैं फिर, हैं स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 16, 17 एंड 18, यस पॉइंट नंबर 18 था, और लिखा है क्या? लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील। यानी हमने कोई, आसान लफ्जों में यूं समझ लो, हमने कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर पर रिक्वेस्ट की हुई है गवर्नमेंट के पास, और उस पर हमारे कुछ खर्चे हो रहे हैं। सही है अली मोहम्मद, प्रॉपर्टी टैक्स अगर यहीं पे कहीं आएगा तो वहीं डिस्कस कर लें, क्या ख्याल है? या फिर ये खत्म होने के बाद कर लें, जैसे आप बोलो, याद दिला देना बस, ठीक है। अच्छा, लीगल एक्सपेंस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील, तो मैंने कहा भाई हमने कोई केस हम इस वक्त फाइल किया हुआ है, और हम उस केस के लिए कुछ खर्चे कर रहे हैं, वकील साहब को पैसे दे रहे हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को पैसे दे रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट को पेमेंट कर रहे हैं। ये सारे पेमेंट जो हम कर रहे होंगे, ये सब क्या है हमारे लिए, बताओ आपके ख्याल में? समर प्यारे भाई, क्या लिखा है तुमने? समर भाई, आप वाहिद इंसान है जिसने कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ, बाकी सब ने, और अभिया ने भी कैपिटल लिख दिया, बाकी सब ने अभी तक मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भेजा। चलें, अगर आप चाहें तो अनम्यूट करके अपना इजहार ख्याल करें, पहले आप कर लें और फिर अभिया कर लें, वन बाय वन, तो बेहतर हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा आप क्या सोच रहे हैं, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। समर सर जी प्यारे भाई, बेटा अब तो डेटा कनेक्शन चल रहा है मेरा बच्चा। फातिमा, सर जी जी जी, आवाज बहुत अटक रही थी अभी। सर ये जो खर्चा है एक ये मिनट रुक जरूरी है, यार, क्योंकि समर हमारा आपकी केस है। आवाज प्रॉपर आ रही है?
सर बीच में काफी ज्यादा खराब हो गई थी, अब सही आ रही है। यार मुझे लग रहा है आज इंटरनेट का पाकिस्तान में मसला चल रहा होगा शायद, क्योंकि डेटा कनेक्शन पे भी आवाज़ खराब हो रही है, हैरत की बात है, वरना डेटा कनेक्शन पे तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे पास। नहीं मतलब ऐसा है, थोड़ी देर सही चलती है फिर अचानक से आके बाद बहुत अटकना शुरू हो जाती है, फिर दोबारा ठीक हो जाती है, अभी ठीक आ रही है। अच्छा, पता नहीं भाई, हैरत की बात है। एक मिनट रुके जरा, मैं फिर वापस कॉलेज के उस पे चला जाऊं, नेट पे, हो सकता है। मशहूद, तुमने जुमला क्या लिखा है, जरा उसको तमीज से पढ़ो। अच्छा ओके, अरमान भाई बोल रहे हैं सर आराम से बोलें तो नहीं अटकती, आप जब पढ़ाई से मुतालिक कहते हैं तो आवाज नहीं आती। भाई एक मिनट रुक जा, मैं डेटा कनेक्शन से वापस चला जाता हूँ कॉलेज के उस पर, तो फिर हो सकता है अल्लाह करे सही हो जाए। अब क्या करूँ बताएं मुझे, आप लोग तो डेटा कनेक्शन पे भी बोल रहे हैं सही नहीं चल रही। वेट, चलें जी, आप बताएं। मुस्तकिल सिग्नल ना असल में कम ज़्यादा हो रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ आज वाईफाई के सिग्नल रुक ही नहीं रहे भाई आज। चलें, आप अगर सही हो गई आवाज़ तो फिर शुरू करूँ, दोबारा पढ़ाऊँ। जी जी बिल्कुल, आपका दिमाग अगर चलना शुरू हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, रहने दें आप। चलें, इजाज़त है, शुरू करें, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अच्छा जी। तो भाई अब अगर आपको आवाज़ मेरी मुनासिब लग रही है, समझ में आ रही है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये आपसे कह रहा था कि एक इनकम टैक्स अपील क्या होती है, कि आपने कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट किया हुआ है, और वो रिक्वेस्ट आप जाके खुद नहीं करते, बल्कि आप किसी टैक्स कंसल्टेंट से उसकी कंसल्टेंसी लेते हैं, और उसके ऊपर अखराजात खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। हमने अपने मोहतरम, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, हम आरिफ बैठ कर लें जी, समर भाई को मौका दिया कि समर भाई इजहार ख्याल करें कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों सोच रहे थे, तो अगर वो ख्याल करना चाहें इजहार ख्याल तो हमें खुशी होगी। बिस्मिल्लाह समर भाई। सर बस मैं ये पूछ रहा हूँ, ये खर्चा जो है वो ज़रूरी है क्योंकि इनकम टैक्स का इशू है, तो हाँ ये नेसेसरी में आता है, बिल्कुल। तो ये कैपिटल क्यों नहीं होगा? नहीं देखो, अब एक मेरी बात सुनना ज़रा जी सर। इत्मीनान से। जी देखो, सर। बात यह है कि आप मेन स्टैंडर्ड भूल गए। सब लोगों से मुखातिब हूं मैं, सिर्फ समर को नहीं समझा रहा, क्योंकि समर वाली सोच कोई और भी अपना सकता है। मेन स्टैंडर्ड तो आप भूल ही गए। मेन स्टैंडर्ड क्या था? किसी चीज को खरीद कर लाएं, और जो चीज खरीदें उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा अरसे तक मिलना हो, वो फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है। फिर उस चीज को खरीद कर लाने में, लगवाने में, इंस्टॉल करने में, इस्तेमाल से पहले की हालत तक जितने खर्चे हों, उनको चेक किया जाता है कि वो नेसेसरी हैं, वंस इन अ लाइफ हैं, रीजनेबल हैं या नहीं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात भाई? जी सर। इस तरह तो थोड़ी देर बाद आप में से कोई एक उठेगा और बोलेगा, सर मुलाजिम से काम करवाया है, खर्चा देना जरूरी है, जो 1 महीने का काम करवाया है उसकी तनख्वाह तो एक ही बार दूंगा, और तनख्वाह देने के लिए जहन तैयार है, चलो भाई मुबारक हो, सैलरी एक्सपेंस आज से सैलरी एक्सपेंस नहीं है, सैलरी एसेट हो गया। नहीं ना, काम करवाने से पहले जो पैसे दिए उसको प्रीपेड सैलरी कहा, एसेट समझा, और काम जब करवा लिया तो कहा प्रीपेड प्रीपेड नहीं रहा, क्या बन गया हमारा?
एक्सपेंस। समर भाई मेरा ख्याल है आपको तो अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और याद रहेगी इंशाल्लाह। जी सर। हाँ, यानी मेन क्राइटेरिया क्या था? मेन क्राइटेरिया ये था कि कोई ऐसी चीज जिसका बेनिफिट मोर देन अ ईयर हमें मिलता हो, मिलता रहे, उसे हम फिक्स एसेट कहते हैं। और उसे वर्किंग कंडीशन में लाने की हालत तक जितने खर्चे हों, अगर वो नेसेसरी हो, रीजनेबल हो, वंस इन अ लाइफ हो, तो हम उन्हें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हुए एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना देते हैं। बेटा अब आप सब लोगों को आवाज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर आ रही है ना? अच्छा, तो आज की क्लास में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जनाब शीजा अजहर की आज पहली क्लास है, मुझे ऐसा लग रहा है। हफ्सा तो क्या मतलब? ओके जी, कोई बात नहीं भजिया जी। हफ्सा तो से मुराद क्या है? समझ में नहीं आई। तो मतलब क्या बदमाशी कर रही हो तुम? तो जाओ, नहीं पढ़ा रहा, चलो। तो ऐसे लिख के भेजा, तो क्वेश्चन मार्क। सर नहीं, अब बोलिए नहीं। तुम आओ जरा, तुम्हें बताता हूँ मैं। हफ्सा डॉन, हाँ चलो। जी शीजा आपने सर मैं कह रही हूँ कि अगर वंस इन अ लाइफ नहीं हो तो क्या करेंगे? कोई, ओए होए, सवाल आ गया भाई, आज का सवाल। क्या बात है, छा गई भाई, छा गई हफ्सा। सर कोई तो आया जो छाया हमारी क्लास में। क्या बात है। क्या बोला हफ्सा? एक बार नहीं दोबारा हो जाए तुम्हारी खूबसूरत आवाज में, दोबारा सर, जी जी। मैं कह रही हूँ कि अगर हमने वंस इन अ लाइफ नहीं हो एक्सपेंस तो क्या करेंगे? हाँ, तो फिर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहना, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहना है। बुनियादी तौर पे हम कर क्या रहे हैं इस एक्टिविटी में? मैंने कहा आपको ये थोड़ा बता दूं मैं, ऐसा ना हो आप बोले पता नहीं क्या कर रहे हैं सर इतने दिनों से। बेटा असल में हम नहीं सर। एक एसेट को खरीदना और एसेट को खरीद कर वर्किंग कंडीशन में लाने की हालत में हालत में लाने तक, और कोई पहले से मौजूद एसेट पर या कोई पुराना एसेट जब हम खरीदें तो उसके ऊपर खरीदने पर, इस्तेमाल के वक्त, इस्तेमाल के दौरान, इस्तेमाल से पहले जितने खर्चे होते हैं हम उन सबको कहते हैं एक्सपेंडिचर। सही है? यानी अगर आप जी अब आप इतना लंबा जुमला समझ नहीं आया तो पंच लाइन, एसेट जी से रिलेटेड जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, चाहे वो खरीदने से हो चाहे वो उनको इस्तेमाल करने से दौरान, वो तमाम एक्सपेंडिचर्स कहलाती हैं। और उनकी दो कैटेगरी होती हैं, आइदर इट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर और इट इज रेवेन्यू। तो कैपिटल के लिए मुख्तलिफ तरीके की पहचान है जो मैंने यहाँ पढ़ाई। अगर आप ये शीट देखें, ये शीट अपलोड हुई भी है जी गूगल क्लासरूम में। कभी जिंदगी में मौका मिले, ऐसा लगे कि पढ़ना चाहती हैं, तो जरा इसको देख लीजिएगा। नए जी एसेट सर। के लिए ये 3 क्राइटेरिया है, तीनों होंगे तो कैपिटल है, एक भी मिसिंग होगा तो रेवेन्यू। पुराने एसेट को खरीदो, ठीक है। खरीदने के बाद इस्तेमाल से पहले पहले जितने खर्चे हों वो कैपिटल, और इस्तेमाल करने के बाद जो खर्चे हों वो रेवेन्यू। एग्जिस्टिंग एसेट के लिए क्राइटेरिया ये था कि जब किसी एसेट पर खर्चा किया जाए, वो एसेट हमारे पास पहले से मौजूद हो और वो खर्चा करने से उसकी लाइफ या एफिशिएंसी या उसकी कॉस्ट बढ़ जाए तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। हफ्सा मैंने पूरा रिपीट टेलीकास्ट चला दिया। अब ये मत जी बोलना थैंक यू सर। शुक्र है तुमने ये नहीं बोला कि सर मेरा सवाल ये नहीं था। नहीं नहीं यही था, थैंक यू। चलें जी, ओके। तो शीजा अजहर बेटे, कैसे आना हुआ मेरा बच्चा? सब खैरियत है? आज क्या सारे लेक्चर देख लिए हैं? भाई अकाउंट के डिसेबल होने से क्या होता है आपको वो तो पता चल ही जाता होगा ना, लिंक आप आपके दोस्त शेयर कर देते। मैं तो जूम पे पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास में तो आ जाती हैं, मेरी क्लास में भी नहीं आई आप। जुल्म की इंतहा तो ये। अच्छा, क्लास के दौरान लॉग आउट करके नाश्ता करने का मजा भी अलग होता है? चलो वापस अपनी बात मुकम्मल करूं भाई, बहुत देर हो रही है, यकीन करें मैं भी बोर होने लग जाता हूँ एक ही जैसी चीजें पढ़ा पढ़ा के। अब कुछ नया होना चाहिए जिंदगी में। कहता है कि अभी हाँ तुमने डिस्कशन नहीं की भाई, कोई बात नहीं मायरा। अभी हाँ भाई, आप भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रही थी, क्या आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है?
सही है, तो इसका मतलब क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द गुडविल ऑफ एन ओल्ड फर्म, क्या है ये आपके ख्याल में? पहला जवाब रिजा का, करेक्ट 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 करेक्ट। जितने जवाब आ रहे हैं माशाल्लाह सारे करेक्ट है, क्योंकि गुडविल जो है वो होती ही नॉन करंट एसेट है, और नॉन करंट एसेट में वो फिक्टिशियस इंटेंजिबल होती है। तो आप जब किसी पुराने कारोबार को खरीदते हैं इसलिए कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो हकीकत में आप उसकी रेपुटेशन परचेज कर रहे हैं। आप उसको एक्स्ट्रा पैसे देके इसलिए खरीद रहे हैं कि वो पहले से कारोबार चल रहा है और वो उसके प्रॉफिट जनरेट करने का रेशो परसेंटेज अभी शुरू होने वाले बिजनेस से ज्यादा होगी। दैट्स वाई आप उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं गुडविल। ओके जी। अक्सा कहती हैं इससे पहले वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। यस एग्जैक्टली, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। कॉस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सॉरी, कॉस्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल, यस। जनाब अली, 2 जवाब, 3 जवाब, 4 जवाब, अभी तक करेक्ट जा रहे हैं, सब करेक्ट, बेहतरीन, उम्दा, आला, जबरदस्त। सारे कह रहे हैं पहला जवाब आया अमल का। और जी सब लोग क्या कह रहे हैं इसे? मनाहिल ने जवाब नहीं दिया। अच्छा चलो भाई, तो अमल से पूछते हैं। अमल, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे है बेटा? और हफ्सा तुम जरा तैयार रहना, तुम्हारी तरफ भी आ सकता हूं मैं। सही है? अमल बेटा बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे है मेरा बेटा? शाबाश, बिस्मिल्लाह, जल्दी करो मेरा बच्चा। अमल बेटे अनम्यूट करके बताना है ना, बताना है अनम्यूट करके। मेरा बच्चा अनम्यूट करो ना, बात करेंगे तो फिर बात बनेगी ना, आर्ग्यूमेंट होगा ना। आप अनम्यूट करेंगे तो लोग आर्ग्यूमेंट सुनेंगे ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। ये मनाहिल कहाँ है? सर मनाहिल भी क्लास में है। मनाहिल क्लास में तुम्हारे साथ है, तो तुमने म्यूट क्यों कर दिया माइक? जी सर, मनाहिल है यहाँ। कहाँ है? चीखें मार रही है वो? सर नहीं सर, वो खिड़की के बाहर से आवाज। क्या हो गया? खिड़की के बाहर कौन घूम रहा है भाई? जी अमल, सब्जी वाला है अमल। सर पता नहीं कोई गुजर रहा था गली में से, तो फिर वो आवाज में आनी थी। चलो वो सर मैं कह रही थी कि अगर हम सिनेमा हॉल रीडेकोरेट कर रहे हैं तो फिर उससे वैल्यू और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी, क्योंकि हाँ बढ़ेगी ना। अच्छा, जरा मनाहिल को साथ बिठाओ ना, उससे पूछो सिनेमा हॉल हॉल और रीडेकोरेट करने से क्या होगा? हॉल डेकोरेट करने से कैपिटल क्योंकि लोग नए में आना सारा वो करेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि थोड़ा सा रीडेकोरेट हो जाएगा तो अट्रैक्ट। और जो पुराने आइटम्स होंगे जो चलते नहीं होंगे, लाइक जो खराब हो गए होंगे, वो ठीक हो जाएंगे, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। अच्छा, अली मोहम्मद आप क्या कहते हैं सर? हुज़ैफा, आप इस खर्चे को सोच ही गलत अंदाज से रहे हैं, ये न्यू एसेट नहीं है। यार अली मोहम्मद आपका नाम लिया है हमने, आप क्लास में हैं? है ही नहीं अली भाई। अगर अली साहब का भी इंटरनेट नहीं चल रहा आज। अरे नो प्रॉब्लम मेरा बेटा अमल, क्या हो गया भाई? पढ़ाई हो रही है, अब इसमें तो ये सब चीजें होती हैं, कोई मसला थोड़ी है, हमें पता है आपको जानबूझ के थोड़ी करते हैं ये सब। अच्छा
नायरा नसीम के अपने कमेंट्स दिए, अली मोहम्मद साहब आ गए। अच्छा जी, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, कहा कहते हैं, तलाल कहते हैं ये हो रहा है, रेनोवेट नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें सिनेमा हॉल इज एग्जिस्टिंग एसेट। जी ताहा, वेरी गुड। हमना आरिफ कहती हैं सर सिर्फ डेकोरेशन होती तो एक मिनट ना, इतने सारे कमेंट लिखोगे तो पढ़ूंगा कैसे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि इनकी वैल्यू बढ़ती, लेकिन ये रीडेकोरेट करना इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रीडेकोरेट का मतलब एफिशिएंसी वही अचीव होगी रीडेकोरेट के बाद, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। भाई बहुत सारे कमेंट आ गए माशाल्लाह, बस इनफ है, आप लोगों ने बहुत बहुत सारी बातें मुझे बता दी, शुक्रिया। अब मैं अपनी थॉट आपके सामने रख देता हूँ। और मैं तो चाह रहा था अली मोहम्मद से बात करूँ, लेकिन अली मोहम्मद खैर थे नहीं, अब उन्होंने कर लिया है, तो अली मोहम्मद से बाद में ही बात करेंगे हम। अक्सा से बात करेंगे, तहा से बात करेंगे, और बहुत सारे हमारे पास ग्रुप लीडर, सबसे बात करेंगे। इनफैक्ट सभी मेरे लिए ग्रुप लीडर हैं। प्यारे बच्चों देखो, बड़े आसान लफ्जों में मैं 2 जुमले कहता हूँ, अमल आप बहुत ज्यादा गौर करेंगी और मनाहिल भी गौर करेगी, और पूरी क्लास डेफिनेटली गौर कर रही है। देखो, रीडेकोरेट जब करते हैं ना सिनेमा हॉल को, तो क्या बैठने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी? रीडेकोरेट कर रहे हैं, याद रहे। स्क्रीन बड़ी हो जाएगी क्या रीडेकोरेट करने से? नहीं नहीं हफ्सा, तुमने तो कैपिटल बोला था, सियासी बयान था। बोलो बोलो बोलो, मैं तो सियासी बातें करती हूँ। हैं? अच्छा, हाँ मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। देखें, रीडेकोरेट करने से, हाँ देखें मेरी बात सुने अमल, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप मुझसे बहस कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। अमल की बात मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूं। अमल कह रही है, बट सर कस्टमर विल फाइंड द क्लीन एंड न्यूली डेकोरेटेड सिनेमा हॉल मोर अट्रैक्टिव। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मुझे इसमें शक नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या ये क्लीन लाइनेस और ये क्या कहना चाहिए आपका डेकोरेशन जो है, क्या ये हर साल नहीं होनी चाहिए, हर महीने नहीं होनी चाहिए, सफाई सुथराई हर वक्त नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो बेटा एक्चुअली जो रीडेकोरेट करना होता है ना, इसका मतलब होता है कि कोई चीज आपके पास मौजूद है, आपने उसको रखा हुआ है, आप उसको रीडेकोरेट कर रहे हैं, यानी आपके पास जो फर्नीचर है घर में वही है, सही है, तो आप उसको चीजों को शफल कर रहे हैं। और यूं भी कह सकते हैं, अच्छा है ना कि कॉन्सेप्ट डेवलप हो, मेरी बात मानने से फायदा क्या होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो ये तो हमने जर्नल बात कर ली ना, आप लोगों ने जर्नल कमेंट्स दिए कि सर इस वजह से ये होगा, इस वजह से ये। अब मैं कहता हूँ, पहली बात तो आप में से कुछ बच्चों ने इसको न्यू एसेट के तौर पर ट्रीट करने की कोशिश की, तो वो गलत थे, मैंने उन्हें एहसास दिला दिया। नंबर 2, ये सेकंड हैंड एसेट भी नहीं है। नंबर 3, ये एग्जिस्टिंग एसेट है। और बेटा सिनेमा हॉल को रीडेकोरेट करने से ना उसकी कॉस्ट बढ़ती है, ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और ना उसकी लाइफ बढ़ती है। सर तो फिर सिनेमा हॉल को क्या चीज उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगी? जब हम वहां मजीद चेयर्स लगा देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या जब हम वहां मजीद एक और हॉल बना देंगे नया, एक और वहां पर एक और स्क्रीन लगा देंगे, तो उससे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, सही है। उसके अंदर गैलरी बना देंगे, कोई पोर्शन बना देंगे फर्दर नया, तो वहां बैठने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसका टिकट महंगा होगा, तो फिर समझ में आती है कि वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन याद रखो, रीडेकोरेटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि जी हाँ, मतलब आपने चेंज किया ना, जैसे वहां लोग सिनेमा हॉल में चढ़ते थे स्टेयर्स से, आपने वहां एस्केलेटर लगा दी, क्या ख्याल है? तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। आप 2D स्क्रीन से 3D स्क्रीन की तरफ चले जाएंगे, सही है।
तो ये सब चीजें क्या है बेसिकली कि जब आप तलाल बिन आमिर साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर कहते ही किसी ऐसे खर्चे को है जिसके करने से इंप्रूवमेंट आ जाए, जिसके करने से एफिशिएंसी बढ़ जाए, लाइफ बढ़ जाए, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर कहते हैं। एक होता है रिपेयर और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर। रिपेयर हम रूटीन में करते रहते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर हम वंस इन अ ब्लू मून करते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल। और अक्सर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर नहीं करवाते। हम देखते हैं यार ये चीज रिपेयर हुई, बस अब सही है, अब इसको मजीद रिपेयर करवाना ठीक नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, चलो यार बस अब गाड़ी बहुत चला ली, बेच दो, नई गाड़ी खरीदते हैं दोबारा। तो डिपेंड, मेरा ख्याल है इनफ है, बहुत बहस हो गई, अब इस पे आगे बढ़ता हूँ। कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ गैलरी इन सिनेमा हॉल, यस विदाउट एनी डाउट। जी प्यारे बच्चों, शाबाश। तलाल बिन आमिर तुमने क्या लिख दिया है, अनम्यूट कर लो, शाबाश। क्या लिखा है तुमने तलाल? मुझे आर लगा, नहीं आ रही लिख रहा था मैंने, गलती से लिख दिया। गलती, अच्छा गलती से लिख दिया, क्योंकि अब तो क्लियर है ना ये लिखा हुआ, कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ गैलरी इन सिनेमा हॉल। तो अब आप एक गैलरी बना रहे हैं, उसका जो खर्चा है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। जी प्यारे बच्चों, 22nd पॉइंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 22nd पॉइंट अब आपके सामने है जी। क्या कहते हैं इस 22nd पॉइंट के बारे में आप? जी बिल्कुल, मैंने समझाया था। 22nd पॉइंट में क्या रहा है, कंपनसेशन पेड टू अ डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ हिज ऑफिस। जी 2 जवाब अभी तक रिसीव हुए, 3 4 करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह 4 जवाब रिसीव हुए, चारों करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है प्यारे बच्चों, इससे हमारा कोई एसेट नहीं आ रहा, कोई हमें लंबे अरसे तक फायदा नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं है ये। पॉइंट नंबर 23, प्रीमियम पेड ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसको लेफ्ट कर दें फिलहाल। क्यों सर इसको लेफ्ट क्यों कर दें? क्योंकि ना आप प्रीमियम जानते हैं, ना आप रिडेम्पशन जानते हैं, और ना आप डिबेंचर जानते हैं। ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे कंपनी अकाउंटिंग में। उसके बाद 10,000 स्पेंट ऑन डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड री इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड फिक्सचर। यस माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज। हुजैफा क्या लिखा है बेटा तुम? हुजैफा अनम्यूट कर लो, शाबाश। हुजैफा ये कौन से पॉइंट के लिए लिखा है पहले ये बताओ, शाबाश। जो आपने जवाब लिखा है वो कौन से पॉइंट के लिए लिखा है? 24 के लिए। हाँ, 10,000 स्पेंट ऑन डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रीइंस्टॉलिंग मशीनरी एंड फिक्सचर। क्यों है ये बताओ। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूं मेजॉरिटी का कि सब लोगों ने सही जवाब दिया। नहीं हुजैफा साहब, एक तो आप अनम्यूट नहीं कर रहे, बहरहाल अब आपको अनम्यूट करने की जरूरत भी नहीं है, कोई फायदा नहीं, छोड़ें रहने दें। आपने जवाब तो दे दिया लिख के, सारा एक्सपेंस है, जबकि ये एक्सपेंस नहीं है। देखें डिसमेंटलिंग भी तो लिखा हुआ है, रिमूविंग भी तो लिखा हुआ है, तो कॉमन सेंस की बात तो ये हुई ना कि आप कुछ रिमूव कर रहे हैं, कुछ आप डिसलोकेट कर रहे हैं, कुछ आप मशीनरी नई लाके लगा रहे होंगे, कुछ को आप रीइंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेजॉरिटी ने से कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख के भेजा, शुक्रिया। अगला पॉइंट पढ़ रहा हूँ। मुज़फ़्फ़र साहब ये खर्चा नहीं है सर, जब आप मशीनरी इंस्टॉल करवाते हैं, फिक्सचर लगवाते हैं, तो आपको उसके लिए पुराने वालों को हटाना भी पड़ता है। पुराने वालों को हटाने का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, छोड़ दें ये वाला पॉइंट भी, डिवेंचर। जी जी सर जी सर सुन रहा हूं। सर ये 24 कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके पीछे इसका एक वो जो आपने फॉर्म दिया था चार्ट, उसमें से क्या रीजन है? इसे न्यू एसेट कंसीडर कर रहे हैं या सेकंड हैंड? सर इसमें न्यू एसेट को लेकर आ रहे हैं और पुराने एसेट पर भी खर्चा हो रहा है, पुराने एसेट पर भी खर्चा हो रहा है। न्यू एसेट तो आ रहा है, न्यू फिक्सचर आ रहे हैं आपके पास मिसाल। और अगर आप कहते हैं सर नहीं
न्यू नहीं आ रहे बिल फर्स्ट, तो फिर ये रेवेन्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि डिसमेंटलिंग और रिमूविंग का मतलब तो ये होता है ना, किसी चीज को फेंक देना, हटा देना, सही है। और कुछ पुरानी मशीनों को हमने रीइंस्टॉल भी कर दिया, उसके साथ कनेक्ट, नई मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये है मतलब। सही है मेरा बेटा? ठीक है सर। ओके, शुक्रिया। पॉइंट नंबर 26, क्योंकि 5 मैंने लेफ्ट करने को बोला। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। जी प्यारे बच्चों, विदाउट एनी डाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर क्यों? अबे भाई, डायरेक्टर के रूम को एयर कंडीशनिंग करने के लिए एयर कंडीशन लगाया होगा ना, एसी लगाया होगा, स्प्लिट इंस्टॉल किया होगा, चिलर लगवाए होंगे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उसका बेनिफिट भी 1 साल से ज्यादा अर्से तक मिलेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 27, रिपेयर्स एंड, यस सर मगर ये पिछले वाले एयर कंडीशन लगाने तो ये नेसेसरी खर्चा तो नहीं है ना सर? क्या मतलब? मतलब ये न्यू एसेट है और न्यू एसेट के लिए उसे नेसेसरी होना भी जरूरी है ना, तो जो एयर कंडीशन है वो नेसेसरी थोड़ी ना होता है कि लगा हुआ ही हो। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंखा लगा के दे दूं डायरेक्टर को कमरे में, ये कहना चाह रहे हो? सर मगर नेसेसरी तो नहीं होता ना खर्चा, यानी ये एयर कंडीशन का सर। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। डायरेक्टर को बोलूं कल से मोटरसाइकिल पे आना CD70? अरे भाई, एक ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है ना, तो उस ऑफिस के एनवायरनमेंट में अगर एसी लगे हुए हैं, और अगर नहीं भी लगे हुए बिल फर्स्ट, आज तक पंखे चल रहे थे, वो कहते हैं कि जी अब हमने इतना पैसा जनरेट कर लिया है कि हम अपने ऑफिस में एसी लगाएंगे, हम अपने मुलाजमीन को गाड़ियां खरीद कर देंगे। तो भाई ये सब जरूरी तो नहीं होता ना, मुलाजिम को सैलरी भी देना जरूरी थोड़ी है ज्यादा, हर महीने हर साल उसका इंक्रीमेंट करना भी जरूरी नहीं है मेरा बेटा। ये सब चीजें इंसेंटिव होती हैं। जब आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट दोगे ना काम करने के लिए, तो वो